ध्यान में आया क्या हम क्या क्या कह रहे हैं? देखो हमने कहा वेट जिसका यूनिट न्यूटन है, ठीक है, तो आपको याद आया सर फोर्स का भी यूनिट न्यूटन है, तो फोर्स और वेट में कुछ सिमिलैरिटी है क्या? हाँ डेफिनेटली है। वेट को हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट बाय दैट प्लैनेट ऐसा कहते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ऐसा है कि वेट भी एक प्रकार का फोर्स है। अब इसके लीग में कभी कभी मास भी आ जाता है, पर देखो मास का यूनिट कंपैरेटिवली डिफरेंट है, तो इसका मतलब मास ये डिफरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर हमने देखा लेंथ सेंटीमीटर में या मीटर में मेजर की जाएगी, सिमिलरली हाइट एंड ब्रेड सेंटीमीटर या मीटर में मेजर की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये सिमिलर प्रॉपर्टीज है, लेंथ हाइट ब्रेड ये सिमिलर प्रॉपर्टी है, बट एरिया का यूनिट कंप्लीटली अलग है। लेंथ हाइट ब्रेड के कंपैरेटिवली एरिया डिफरेंट प्रॉपर्टी है। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क इनका यूनिट जूल है। सो ये सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज है। सो यूनिट सेम है तो प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी, यूनिट डिफरेंट है तो प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी। इफ दैट इज द केस, हीट का यूनिट जूल है। अब आपको शायद से क्लिक होगा कि सर देखो इधर भी हमने एनर्जी का यूनिट जूल लिखा है। सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये जूल में हम मेजर करते हैं। एक और यूनिट है कैलोरी भी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इसके कंपेरेटिवली, अब इसके कंपेरेटिवली अगर हम सोचते हैं तो ये टेम्परेचर के यूनिट तो कंप्लीटली अलग है। सो 100% हीट और टेम्परेचर ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है। क्या सही है? हमने कहा है हीट अगर सप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो हम उस बॉडी को हॉट बॉडी कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली बॉडी से हीट अगर निकाल लेते हैं, किसी ने तो उस दिन बढ़िया एग्जांपल दिया था, कोई हीट निकाल सकता है क्या बॉडी में से? एखादे बॉडी में से हीट कोई निकाल सकता है? क्या बॉडी से हीट निकालना पॉसिबल है? ओके तो ठंडा कपड़ा। बिल्कुल सही। बॉडी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना पॉसिबल है, हीट देना पॉसिबल है क्या? नो सर। बॉडी को हीट देना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है सर। पॉसिबल है, कैसे दे सकते हैं बॉडी को हीट? आपने कभी किसी बॉडी को हीट दी है क्या? यस और नो? आपने कभी किसी बॉडी को हीट दी है क्या? सर जर आगी जवळ बसवलं एग्जैक्टली गैस के ऊपर आप हर चीज को रखते हो तो उसको हीट देते हो, हीट देते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ये आपको टच करके या उसके पास हाथ लेकर जाने से पता चलता है दैट बॉडी विल बी हॉट। सही है। तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट ये कभी आपने किया है क्या? बॉडी से हीट निकाली, बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ, यू रियलाइज कि बॉडी इज कोल्डर नाउ। ऐसा कोई कर सकता है क्या? जैसे गैस पर रखने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, बॉडी हॉट होती है, वैसे बॉडी कोल्ड होती है क्या? यस सर। कहाँ पर? सर जर थंड पाणी टाकलं बॉडी के ऊपर ठंडा पानी डालने से। यस। जैसे गैस होता है वैसा कोई है क्या कि जो बॉडी को ठंडा करता है? रेफ्रिजरेटर। एग्जैक्टली रेफ्रिजरेटर। कौन करता है ये काम? रेफ्रिजरेटर।
रेफ्रिजरेटर हमारा फ्रिज, और ऐसी बॉडी हमें कोल्ड लगेगी, तो ऐसा कहना पड़ेगा सो हीट। यहाँ पर अपन वर्ड यूज करेंगे सप्लाई या गिवन, और यहाँ पर हम वर्ड यूज करेंगे हीट। निकाल ली ना, मतलब रिमूव, तो बॉडी कोल्डर हो जाएगी। ये काम करता है रेफ्रिजरेटर। सही है। सो विद दिस बैकग्राउंड अभी हम हमारे एक्चुअल चैप्टर को शुरुआत करते हैं। बाय द वे, अभी तक जो डिस्कस किया वो क्या पूरा का पूरा नया है, या ये हमें पहले से पता था कुछ कुछ चीजें? क्या कुछ चीजें पहले से पता थी? हाँ सर। ये क्या आपको पहले बार पता चला क्या कि फ्रिज में रखने से चीजें ठंडी होती है? पहले से पता था। क्या आपको ये पहली बार पता चला क्या कि गैस पर रखने से चीजें गर्म होती है और उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है? नहीं सर। नहीं, ये पहले से पता है। ठीक है, तो देखो, अगर ये बैकग्राउंड हमारे पास है तो अभी हम कुछ चीजें लिखते हैं। हीट ये क्या है? कुछ ध्यान में आ रहा है क्या, क्या लिखा है?
चलो देखो क्या लिखा है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which flows from object at higher temperature to object at lower temperature। जैसे आगे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। ट्रांजिट म्हणजे प्रवास, इकडनं तिकडे जाणे, इधर से उधर जाना, जर्नी। सो हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। कहां से कहा? फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना हमेशा। अभी आपको कोई पूछेगा नहीं पर आपको पता होना चाहिए। बॉडी विल हैव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड नॉट हीट। ठीक है, नॉट हीट। दूसरा पार्ट हमने देखा। देन व्हाट इज टेम्परेचर? तो हमने कहा द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट tells us how hot or cold an object is। टेम्परेचर को अदरवाइज अपन कह सकते हैं इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि कितना बॉडी कितनी हॉट है या कोल्ड है, ये मेजर करने का तरीका है टेम्परेचर। और फिर आगे लिख लिया इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है ये अपन देखने वाले हैं। ठीक है। अब देखो ये सबका मीनिंग क्या है। आपको ये पानी की टंकी पता है क्या? सर ती मागची स्लाइड दाखवा ना. बरं बघू, लिहून घ्या, व्यवस्थित लिहून घ्या, मग सांगतो तुम्हाला। आपको पानी की टंकी पता है क्या? यस सर. क्या अपने घर के ऊपर में है, टेरेस पर? यस सर. क्या होता है टंकी के अंदर? पानी. पानी। पानी। ओके, कैसे मेजर करते हैं कितना पानी है? लीटर। लीटर में, मतलब क्या? वॉल्यूम। यस. वॉल्यूम में रहेगा ना वो। और ये पानी ऊपर कैसे जाता है? पानी नीचे से ऊपर कैसे जाता है? सर मैं बकेट से ऊपर लेकर जाता हूँ टाकी में। पानी ऊपर कैसे जाता है? मशीन से। मशीन से। हमारे घर में एक पंप है जो इस प्रकार से नीचे ग्राउंड पर एक टाकी रहती है। ठीक है, वहां से ये पंप पानी को ऊपर लेकर जाता है। क्या इस पाइप में पानी का फ्लो होता है क्या? यस सर. यस। ओके, इसकी कुछ स्पीड रहेगी? हाँ सर। ओके, इस टंकी के अंदर क्या है? पानी. वो कितना पानी है ये कैसे पता चलेगा? वॉल्यूम. ठीक है, क्या नीचे वाली टंकी में भी पानी रहेगा? यस हाँ सर. सर। यहाँ पर क्या रहेगा? इतनी आधी टंकी है, पूरी टंकी है, ये वॉल्यूम रहेगा। अब मुझे बताओ, टंकी में पानी का वॉल्यूम है, यहाँ पर भी पानी का वॉल्यूम है, और यहाँ पे फ्लो है, ये कैसे हो? आपने वॉल्यूम को ऊपर वाले वॉल्यूम में डाला, नीचे का कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया, ऊपर के कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर में डाला, और बीच में आ गया ये फ्लो। क्या फ्लो टंकी में होना चाहिए? कि यहाँ से फ्लो उठाया, वहां पर फ्लो डाला, ऐसा होगा क्या? नो सर. नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। मतलब ये क्या चीज है?
आगे जो चाहिए अगर सो देखो यहाँ पर ऐसा है कि ये वॉल्यूम ऑफ वाटर को आप इस मूविंग वाटर के थ्रू जिसको हम फ्लो कह रहे हैं उसके थ्रू ऊपर वाले टंकी में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। सो वैसे ही ये ऊपर वाले टंकी में फ्लो नहीं है, नीचे वाले टंकी में फ्लो नहीं है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ठीक है। सिर्फ ये जो पाइप है इस पाइप में फ्लो रहेगा। क्या ये हमारे सबके घर में होता है? यस सर। ओके। सो अब देखो ऐसी ही एक चीज है जिसको हम कहते हैं हीट। इनको दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया तो क्या होगा? इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया तो क्या होगा? अरे खूब कठिन प्रश्न है का? पानी नॉर्मल हो जाएगा। पानी नहीं है, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी है, क्या हो जाएगा? हॉट बॉडी वॉटर नॉर्मल हो जाएगी. वॉटरकडे जाईल. काय होईल परत एकदा सांग. हॉट वॉटर कोल्ड वॉटरकडे जाईल. हॉट वॉटर कोल्ड वॉटर कडे जाईल. आपण यांना जोडलेलं नाहीये काही, कॉन्टॅक्ट मध्ये आणलंय. हा मा- मग हॉट वॉटर वर राहील आणि कोल्ड वॉटर खाली. आणि यांना असं कॉन्टॅक्ट मध्ये आणलं म्हणजे कसं, आपल्याला बरं नसताना आपल्या डोक्यावर पाण्याची पट्टी ठेवली जाते ना, यस सर. ठेवले जाते का? रखते हैं ना. जब बुखार होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो मम्मी अपने बाजू में बैठती है या कोई दीदी बैठेगी, भाई बैठेगा और माथे के ऊपर कपड़ा रखेगा. थोड़ी देर के बाद वो कपड़ा गर्म हो जाता है, फिर क्या करते हैं? त्या थंड पाण्यात असून ते देते. फिर से ठंडे पानी में डालते हैं, फिर से रखते हैं. क्या कपड़ा गर्म होता है? यस सर. और हमारा टेम्परेचर कम होता है. क्यों होता है ऐसा? सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के तरफ हीट फ्लो होती है और इसके कारण धीरे धीरे हॉट बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है. दोनों बॉडी विल बी एट इक्वल टेम्परेचर. होता है क्या ऐसा? यस सर. येस सर. ऐसा कब करते हैं और पता है? ऐसा तब करते हैं जब अपने घर में अपने को कहीं बाहर जाना रहता है या शाम को अगर अपने यहाँ दूध आता होगा तो अपन दूध को जनरली गर्म करके रखते हैं, ठीक है. और फिर फ्रिज में तो रखना है. डायरेक्टली गर्म दूध फ्रिज में रख सकते हैं क्या? नहीं. सर, त्याला पहिले ठेवून फिर क्या करते हैं? उसको फिर कूल होने देते फिर. ऐसे एक थाली लेते हैं और इस थाली में ठेवतात. पानी डाल देते हैं. पाणी. हाँ, और इसको ठंडा करने की कोशिश करते हैं. होतं का असं? यस. हाँ, ठीक है. सो थोड़ी देर के बाद आपको ध्यान में आता है कि ये पानी गर्म हो गया और दूध ठंडा हो गया. ठंडा हो गया. हाँ, पर ऐसा नहीं होने वाला है कि ये दूध ज्यादा ठंडा हो गया और पानी उबलने लगा. नहीं, दोनों का टेम्परेचर इक्वल आने तक ये होते रहेगा, ठीक है. सो हमने इसके पहले यही तो लिखा है
Heat is a form of energy which flows from object at higher temperature to object at lower temperature. यहाँ पर हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट गई, गर्म दूध से ठंडे पानी की तरफ हीट गई, ठीक है, पक्का? सो ये हो गई डेफिनेशन, पर उसके आगे का पार्ट देखो क्या कहता है। उसके आगे का पार्ट कहता है हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। ये जर्नी जो है ना हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, उस वक्त हीट प्रेजेंट रहेगी। हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। एक बार बॉडी के अंदर चली गई, बॉडी विल हैव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। बॉडी के अंदर चली जाने के बाद वो हीट नहीं रहती है, बॉडी विल नॉट हैव हीट, ठीक है। बॉडी विल हैव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो बॉडी के अंदर जाएगी तब ये इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। एक बॉडी से निकलने के बाद हीट है, बॉडी के अंदर जाने तक हीट है, बॉडी के अंदर चली गई तो इंटरनल एनर्जी बन जाती है। बॉडी के अंदर हीट नहीं रहती है। सर ये तो अपने फ्लो जैसा ही हो गया। टंकी से लिया वॉल्यूम ऑफ वाटर, पंप से पाइप के थ्रू जा रहा है, जब तक पाइप में है अपन उसे फ्लो कहेंगे, फिर से टंकी में गया तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कहोगे। टंकी में फ्लो नहीं रहता है। वैसे ही हॉट बॉडी के पास क्या है? इंटरनल एनर्जी। कोल्ड बॉडी के पास क्या रहेगी? कुछ तो अलग इंटरनल एनर्जी। पर हॉट बॉडी की एनर्जी जब कोल्ड बॉडी के फॉर्म अंदर जाएंगी, बिकॉज उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, तो उनको हीट कहा जाता है, ठीक है। बॉडी के अंदर हीट रहेगी क्या? नहीं। टंकी के अंदर फ्लो है क्या? नहीं। फ्लो पाइप में रहेगा, हीट ट्रांजिट में रहेगी, फिर से बॉडी में आने के बाद हीट फ्लो कहेंगे क्या उसे? नहीं, फिर से वॉल्यूम ऑफ वाटर। वैसे बॉडी के अंदर आने के बाद उसे फिर से इंटरनल एनर्जी कहेंगे। तो सर फिर हीट कहाँ पर रहेगी? जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाती है तो उसको हीट कहेंगे। बॉडी के अंदर हीट रहेगी क्या? नहीं, बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी रहेगी। हाँ, अब ये इंटरनल एनर्जी का और टेम्परेचर का रिलेशन है। इंटरनल एनर्जी ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा, इंटरनल एनर्जी कम तो टेम्परेचर कम। दोनों का टेम्परेचर सेम तो इंटरनल एनर्जी सेम। सर ये इंटरनल एनर्जी क्या झंझट आ गई? बहुत आसान है। क्लासरूम पता है आपकी? सर 1 साल से गए ही नहीं है। यस सर। ओके, फिर भी क्लासरूम, क्लास में कौन रहता है? टीचर और स्टूडेंट। टीचर एंड स्टूडेंट। ऐसे टीचर और स्टूडेंट के क्लास में अचानक से छिपकली आ गई तो क्या होगा? चिल्लाते। सब चिल्लाएंगे, इधर उधर जाएंगे, बेंच के ऊपर खड़े रहेंगे और रूम में केओस बढ़ जाएगा, ठीक है। होगा ऐसा? रूम में भागदौड़ मच जाएगी, हो हल्ला हो जाएगा, होगा क्या ऐसा? यस सर। पाल आली रूम मध्ये, पाल असते ना आपल्याकडे, तो ऐसी अगर छिपकली क्लास के अंदर घुस गई तो इस प्रकार से हो हल्ला हो जाएगा। क्यों हो रहा है? तो ये क्लास जिनसे बना है टीचर एंड स्टूडेंट, ये हो हल्ला कर रहे हैं, ये शोर मचा रहे हैं, कोई तो रीजन है, ठीक है। सो वैसे ही हमारी बॉडी किससे बनी होती है? हमारी बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, नहीं तो बोलेगे सर मेरी बॉडी ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट किससे बनता है? अरे ऑब्जेक्ट सब्सटेंसेस किससे बनते हैं? पार्टिकल्स। बहुत बढ़िया। क्या नाम है इन पार्टिकल्स का?
इन पार्टिकल को कुछ कहते हैं क्या हम? यस क्या कहते हैं? बरोबर उत्तर आहे ना, सांगा फक्त. रेस्ट सभी ऑब्जेक्ट, सभी सब्सटेंसेस जिन पार्टिकल से बनते हैं उनको हम कुछ कहते हैं क्या? एलिमेंट, नहीं. एटम, एग्जैक्टली, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. अब ये एटम्स और मॉलिक्यूल आपके जैसे एकदम डिसिप्लिन है क्या? नहीं, वो तो घूमते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं. ठीक है, उनके घूमने के कारण, उनके इधर उधर जाने के कारण, उनके उछल कूद करने के कारण जो एनर्जी रहती है उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं. इंटरनल नाम क्यों दिया? क्योंकि ये बॉडी के इनसाइड है. बॉडी ऑब्जेक्ट जिससे बने हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, उनके एनर्जी को हमने नाम दिया है इंटरनल एनर्जी. येत आहे का थोडं थोडं लक्षात? ठीक है. सो अगर एखाद्या ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा, उसके मतलब ये ऑब्जेक्ट जिन चीजों से बना है उन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा. एखादा ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम, तो ये ऑब्जेक्ट जिस चीजों से बना है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम. ठीक है क्या? ठीक है. अब देखो, अगर अब ये एखादे बॉडी से हीट एक जगह से दूसरे जगह जाती है, तो ये एनर्जी जा रही है. जाने के बाद वो क्या करेगी? ये कोल्ड बॉडी जिस चीजों से बनी है उन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे देगी. उनकी एनर्जी बढ़ गई तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है. सो यहाँ इस बाउंड्री तक हीट है, इसके अंदर आ गए तो कौन बन जाएगी? इंटरनल एनर्जी. सिमिलरली यहाँ पर इस बाउंड्री तक कौन है? अंदर से जा रही है तो इंटरनल एनर्जी. अंदर इंटरनल एनर्जी. जैसे ही बाउंड्री के बाहर आ गए तो बन जाएगी हीट. इस बाउंड्री तक हीट, जैसे ही अंदर आ गए इंटरनल एनर्जी. क्या सही है? ध्यान में आ रहा है? टंकी के अंदर वॉल्यूम, ऊपर वॉल्यूम, रास्ते में क्या है? फ्लो. बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी, रास्ते में हीट, बॉडी के अंदर फिर से इंटरनल एनर्जी. ठीक है. अब टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर ये बॉडी की इंटरनल एनर्जी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है. इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर अलग अलग है, पर ये मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा मस्ती कर रहे होंगे, ज्यादा घूम रहे होंगे तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा. वो अगर चुपचाप एक जगह पर बैठे हैं तो टेम्परेचर कम रहेगा. बिल्कुल सिंपल सी बात है. ठीक है. सो इसलिए देखो हमने टेम्परेचर को क्या लिखा है. द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड दैट ऑब्जेक्ट इज. वो ऑब्जेक्ट कितना हॉट और कितना कोल्ड है ये वो बताता है. ठीक है. अब देखो, अब इस हीट के बारे में, हीट को कैसे मेजर किया जाता है ये भी अपन लिख लेंगे. देखो क्या कहा है. हीट as it is form of energy is measured in joule which is unit of energy. ठीक है, in SI system and calorie in CGS system. क्या रिलेशन है दोनों में? तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल. ठीक है. और ये कैलोरी एग्जैक्टली क्या होता है? तो 1 कैलोरी इज द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. 1 ग्राम ऑफ वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए
जितनी हीट लगती है दैट इज कॉल्ड एज 1 कैलोरी। ठीक है, Yes, sir.